गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एजुकेशन B.Ed ट्यूटोरियल। तो आपके सामने मैं एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि पोर्टफोलियो क्या है और हम पोर्टफोलियो का प्रारूप भी देखेंगे। आपको यह D.Ed प्रथम वर्ष वर्कशॉप बेस्ड एक्टिविटी के अंतर्गत काम आ सकता है। तो पोर्टफोलियो के कई मीनिंग होते हैं, निवेश सूची, खुले पत्र, संविभाग आदि। लेकिन हम जिस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं वह एजुकेशन से संबंधित, बच्चों से संबंधित पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, जिसका मीनिंग होता है पेटिका, मीन्स एक बॉक्स। तो पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज, फाइल, बैग या बॉक्स है जिसमें किसी व्यक्ति या छात्रों की पूरी जानकारी का विवरण रखा जाता है। इसमें बच्चों या किसी व्यक्ति की उपलब्धियों का ब्यौरा होता है, मीन्स उस बच्चे ने किस क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धि प्राप्त की। ये सारी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए एक दस्तावेज, एक फाइल, एक बॉक्स की आवश्यकता होती है। इसी को पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो हम यहाँ पर विद्यार्थी का पोर्टफोलियो हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं उसका प्रारूप देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है सामान्य सी जानकारी, जिसमें हम जिस व्यक्ति का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं, जैसे अभी हम विद्यार्थी का कर रहे हैं, छात्र का कर रहे हैं, तो छात्र का नाम, जन्म तिथि, कक्षा, रोल नंबर, फिर जिस व्यक्ति का हम कर रहे हैं उसकी लंबाई, वज़न, रंग, ब्लड ग्रुप, ये सारी जानकारी। फिर उसने विद्यालय में कब प्रवेश लिया था, प्रवेश की तिथि, विद्यालय का नाम, पोर्टफोलियो का विषय, हम छात्र या विद्यार्थी के किस क्षेत्र का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। फिर है पता, माता का नाम, पिता का नाम, अभिभावक का मोबाइल नंबर, आधार नंबर और शिक्षण सत्र, मीन्स हम किस शिक्षण सत्र के दौरान विद्यार्थी का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। तो ये सारी सामान्य सी जानकारी हो गई। फिर सेकंड नंबर पे होता है परिवार की जानकारी। तो इसमें माता की योग्यता, पिता की योग्यता, परिवार की मासिक आय और परिवार के सदस्यों की संख्या, उसके परिवार में कितनी महिला है, कितने पुरुष है, कितने बच्चे हैं, ये सारी जानकारी परिवार की जानकारी के अंतर्गत आ जाती है। और फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आता है कार्य दिवस एवं उपस्थिति का विवरण। तो कार्य दिवस मीन्स शाला या विद्यालय कितने दिन लगा, कितने दिनों में से विद्यार्थी कितने दिन आया, ये सारी जानकारी मंथ के हिसाब से रखी जाती है। फिर है फोर्थ नंबर पर छात्रों को दी गई सामग्री। छात्रों को विद्यालय के द्वारा कितनी पाठ्यपुस्तक कब वितरित की गई, यूनिफॉर्म कब दी, छात्रवृत्ति कब मिली, ये सारी जानकारी छात्र को दी गई सामग्री के अंतर्गत आ जाएगी। फिर है फोर्थ नंबर पर सह शैक्षिक गतिविधि में छात्र की रुचि या प्रदर्शन। हम जब शिक्षण कार्य होता है तो वहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ कुछ अन्य गतिविधियाँ भी होती है। उन्हीं गतिविधि को सह शैक्षिक गतिविधि कहा जाता है, जिसमें नियमितता, सहयोग की प्रवृत्ति, कक्षा में सक्रियता, अभिव्यक्ति, खेलकूद में सहभागिता, साफ सफाई, चित्र बनाना, नेतृत्व की क्षमता, कक्षा में व्यवहार, शाला के कार्यक्रम में भाग, ये सारे बिंदुओं पर छात्र का कैसा प्रदर्शन रहा, उसने कब कब इन प्रतियोगिता में या इन सारे बिंदुओं पर उसने काम किया या नहीं किया। तो इस प्रकार उसका अर्धवार्षिक और वार्षिक मूल्यांकन भी सहशैक्षिक गतिविधि के अंतर्गत होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है छात्र छात्राओं के सतत सीखने की प्रक्रिया। अब यहाँ पर मूल्यांकन का कार्य हो रहा है, जिसके अंतर्गत छात्र के त्रिमाही, छमाही, इन और वार्षिक सभी का विवरण रखा जाता है कि व्यक्ति ने या उस छात्र ने किन किन कार्यक्रम में अपना कैसा प्रदर्शन किया,
उसने कितनी प्रगति करी, वो आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा, ये सारी चीज़ों का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया जाता है। अंत में पोर्टफोलियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर लिखे जाते हैं। यह कार्य जो पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है वही करेगा। जब भी हम किसी छात्र का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं तो हमें उस छात्र के और भी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे छात्रों को किन किस चीज़ों से रुचि है, उसका लगाव कैसा है, उसकी कोई मानसिक शारीरिक या कमी तो नहीं है, और जो छात्र है वो भविष्य में क्या कल्पना रखता है, उसे आगे क्या करना है, उसकी परिवार की संरचना, परिवार की आजीविका का साधन क्या है, उसके माता पिता पढ़ाई के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं, जो छात्र है उसका आगे कुछ और बनने का या उसकी कोई और विशेषता है, इन सारे क्वेश्चनों का आंसर भी लिखा जाता है। तो आई होप आपको यह टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।